चल चलो बेटा आज पढ़ने वाले अपने डी एंड एफ। देखना देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट तो आपको पता ही है, पता है ना इसके बारे में क्या क्या होता है डी एंड एफ, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है ना बेटा। लो भाई पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है जो पीरियोडिक टेबल है ना बेटा, उसी में अपना आता है डी एंड एफ। अच्छा एक बात बताओ, जो अपने पीरियोडिक टेबल की बात करें इसमें बेटा कितने ब्लॉक होते हैं? पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने बेटा? कौन कौन से? कौन कौन से ब्लॉक है बेटा? नंबर 1 एस होता है, एस ब्लॉक, और दूसरा बेटा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और अपना एफ ब्लॉक। ये भैया 4 टाइप के आपके ब्लॉक हैं। आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? डी एंड एफ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा डी एंड एफ की बात करूं तो डी एंड एफ बेटा जी होता क्या है ना, कहां पर देखने को मिलेगा, कैसा रहेगा? तो ये है बेटा आपकी पीरियोडिक टेबल। डन। इस पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक है, तो नॉर्मल आप एक चीज देख सकते हो। बोले क्या सर? बोले यहां से देखो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको मिलेगा ये वाला है ना, 3rd 4th 5th 6th 7 8 9 10 11 12 कहां तक बेटा? 3 से लेके ये अपने क्या कहलाते हैं? चलो ये बताना फटाक से। ये अपने क्या कहलाएंगे बेटा? ये 3 क्या होते हैं? अपने ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। और 7 क्या होते हैं? अपने 7 आपके पीरियड। पीरियड कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही है। कौन कौन से बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। आपकी ये क्या है बेटा? पीरियड। पीरियड मतलब ये इस टाइप जो होते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे बेटा? पीरियड। और जो वर्टिकल फॉर्म में रहेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप कितने बेटा? यहां से लेके यहां तक कितने बेटा? 18। 18 में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कितने में आते हैं बेटा? ये तो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। लो सर इतने आपके किसके कहला रहे हैं बेटा? ये ब्लॉक भैया ये कहलाएगा आपका डी ब्लॉक। पक्का बेटा? अब इसमें अपनी बात करने वाले हैं, जैसे अपने कहां से बेटा? ये पीरियड नंबर कौन सा है अपना? 4th है। तो भैया 4th से ही स्टार्ट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 4th से। इसे कौन सी सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है बेटा जी, यहां पर देखो एक फार्मूला होता है n-1d। क्या बोला जाता है बेटा? n-1d। तो n का मतलब 4, 4 में से 1 घटाओगे तो बेटा कितना आएगा? 3d। कितना आएगा बेटा? 3d। तो इसका नाम क्या होता है बेटा? 3d सीरीज बोला जाता है इस वाली सीरीज को। जो ऊपर वाली सीरीज है बेटा इतने को लो, यहां तक अपने क्या बोलते हैं इस वाली सीरीज को बेटा? इस वाली को बोलते हैं 3d सीरीज। और जो 4d सीरीज है उसे क्या बोला जाता है? इतना अपना कौन सी होगी बेटा? ये वाली यहां से ये अपनी होगी 4d सीरीज। लो भैया ये 4d सीरीज होगी। और ये कौन सी होगी बेटा? अपना 5d सीरीज। और ये वाली 6d सीरीज। अब 6d का मतलब ये मत सोचना कि बेटा ये 6 पीरियड में पाया जा रहा है, क्योंकि किस में पाया जा रहा है बेटा? 7। तो 6d पाया जा रहा है 7 पीरियड में, 5d पाया जा रहा है 6 पीरियड में, और बेटा 4d पाया जा रहा है 5 में, और 3d पाया जा रहा है 4 में। पक्का? यहां तक इनकी बात कर ले। बोले ठीक है सर। इनमें ये वाले अपने एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं है ना बेटा। ये अपने बात कर लीजिए डी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक में ओवरऑल कहां से स्टार्टिंग होती है बेटा? 3 से लेके 3 ग्रुप से लेके तीसरे ग्रुप से लेके कहां तक बेटा? 12 ग्रुप तक। कहां तक? तीसरे से लेके 12 तक, ठीक है ना। 3 से स्टार्ट होगा 12 पर खत्म हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले ये अपने एलिमेंट हुए सर। अगर बात करें बेटा जी कि कौन से ब्लॉक की? एफ ब्लॉक की। किसकी बात करें बेटा? एफ ब्लॉक की। तो ये अपना कौन सा है? ये अपना एफ ब्लॉक है। कौन सा है बेटा? एफ ब्लॉक है। अगर पूछा जाएगा 3D सीरीज में, 3D सीरीज मतलब 3D सीरीज ये हुई। 3D सीरीज में नंबर ऑफ किसकी संख्या बेटा? अरे ये अपने क्या है बेटा? ये अपना 1 है बेटा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट ही तो कहलाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा कितने होंगे? तो वो होंगे 10। देखो
3 ये और ये कौन सा बेटा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने पाए जा रहे हैं बेटा 10 ही तो पाए जा रहे हैं अपने। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं किसमें बेटा 4D में और किसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहोगे बेटा स्कैंडियम से जिंक तक, यही तो कहना है। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए बेटा 5D मतलब 4D सीरीज में, तो 4D सीरीज में कहोगे बेटा जी कौन सा एर्टियम से लेके कैडमियम तक है ना, अपना कौन सा ब्लॉक है बेटा जी डी ब्लॉक। अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में अपना कौन सा बेटा जी कोई पीरियड पाया जा रहा है बोले नहीं सर, पीरियड तो कोई नहीं होगा क्योंकि पीरियड तो बेटा 7 थे, 7 के साथ भरे हुए। तो ये बेटा एलिमेंट कहां से आ गए, ये वाले है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो 57 लिखा हुआ है ये एलिमेंट, इसे बस ओपन किया गया है। मतलब ऐसे मान लो एक दराज मान लो, दराज जानते हो जैसे ये है, जैसे एक दराज होती है ना, इस टाइप से पकड़ के खींच लेते हैं, तो ऐसे उसके अंदर से एलिमेंट निकल के आए। ऐसे यहाँ से अगर मैं पकड़ूं इसे ऐसे करके निकालूं तो बेटा जी सब एलिमेंट कैसे आ जाएंगे बाहर, उन्हें ऐसे करके रख लो। अगर इसे उठा के फिर से ऐसे ठूसोगे तो देखो ना 57 फिर बेटा 58 59 60 डैश डैश करते हुए बेटा जी कहां तक बढ़े हम 71। फिर यहां से देखो क्या आ गया बेटा 70, मतलब ऊपर वाला जो पीरियड है वो यहां पर लगा हुआ है। और इस ग्रुप में बेटा जी एक्टिनाइड से लिथियम का मतलब 89 से कहां से बेटा देखो 89 से कहां रखा हुआ है 89 से 103 और 103 से आगे क्या हो जाएगा बेटा 104 हो गया। तो ये वाले एलिमेंट कहां पर रखे हुए हैं यहाँ पर। अगर आपसे कहता है और इस वाली सीरीज का पूरे का नाम, इस वाले ग्रुप में जो नाम है उसका नाम क्या होता है बेटा, उसका नाम होता है लैंथोनाइड। क्या होता है बेटा लैंथोनाइड। और जो नीचे है उसे क्या कहा जाता है एक्टिनाइड। मतलब आपके एक ब्लॉक के एलिमेंट को दो भागों में बांटा गया, पहला कौन सा था बेटा लैंथोनाइड और दूसरा बेटा एक्टिनाइड। अगर कहा जाए लैंथोनाइड और एक्टिनाइड कौन से पीरियड में पाया जा रहा है, ये कौन से ग्रुप में पाया जा रहा है, तो क्या कहोगे बेटा कौन से ग्रुप में, तीसरे वाले। ये तीसरे में ही तो पाए जा रहे हैं, इसे बस निकाला ही तो है हमने, ऐसा है तो कौन से बेटा थर्ड पीरियड है ना, थर्ड ग्रुप में। पीरियड तो है नहीं, और पीरियड पूछ लिया तो क्या कहोगे बेटा जी कौन सी पीरियड में पाया जा रहा है 6 में ये और 7th में एक्टिनाइड। मतलब आपका लैंथोनाइड किसमें पाया जा रहा है बेटा 6 में और एक्टिनाइड किसमें पाया जा रहा है बेटा 7 में। नंबर ऑफ ग्रुप पूछ लेगा तो ग्रुप क्या कहोगे ओनली 3 में ही पाया जा रहा है। तो यहीं पर एक टेबल बोली गई, एक वाक्य बोला गया, वो वाक्य क्या था बेटा, वो वाक्य था आपका कि सबसे लार्ज ऐसा कौन सा ग्रुप है, क्या कहा गया बेटा, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे मैक्सिमम है ना बेटा, मैक्सिमम बोला गया, मैक्सिमम सबसे ज्यादा। तो बेटा जी इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें बेटा जी 6 है, इसमें बेटा जी 4 है ना, देखो 4, इसमें 5, ऐसे इसमें गुड आफ्टरनून, इसमें बेटा कितने हैं आपके 7 हैं। लेकिन सबसे मैक्सिमम बोला गया, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप किसमें, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट है, तो बेटा कौन सा होगा आपका थर्ड वाला ही तो होगा। तो देखो 14 ये हो गए, 14 ये हो गया, 28 29 30 हो गए, इसमें 30 एलिमेंट पाए जा रहा है सिर्फ इतने में, पाया जा रहा है। देखो ये भी तो बेटा यहीं पर है लगे हुए और ये भी बेटा यहीं पर है, इन्हें क्या बोल दिया गया लैंथोनाइड, यहाँ क्या बोल दिया बेटा एक्टिनाइड। तो ये है तो है यही है नहीं ये तब से यही तो समझा रहा था बेटा, ये वाला आपका स्कैंडियम है, ये वाला आपका यूटेनियम है, इसके बाद यहाँ पर बेटा लैंथोनाइड, ये कौन सा एक्टिनाइड। ये बाहर आपको सिर्फ दिख रहा है, ये बाहर आपको दिख रहा है, उसके पीछे ये एलिमेंट लगे हुए हैं, उसके पीछे जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर पीछे एलिमेंट है, आपको सिर्फ यही तो दिखेगा बेटा, इसके पीछे वाले तो नहीं दिखेंगे। तो यही कहा गया कि ये पीछे वाले एलिमेंट ये हैं, तभी तो बेटा 57 से लेके कहाँ तक है 71 तक। यहाँ देखो अरे इस टाइप से बढ़ते आ रहे हैं, देखो 41 42 43 44 45 46 बढ़ रहे हो, ऐसे बेटा यहाँ पर आओगे कौन सा 55 56 57, फिर यहाँ पर 58 नहीं होना चाहिए लेकिन नहीं है, क्यों उसके पीछे चला गया 58 यहाँ पर आ गया बेटा। ऐसे चलते चलते जब ये खत्म हो जाएंगे 71, उसके बाद बाहर निकल के आओगे तब क्या कहोगे आया, इस टाइप से। तो इन दो एफ ब्लॉक को बेटा जी किसमें बांटा गया, दो भागों में। पहला कौन सा लैंथोनाइड और दूसरा बेटा गुड आफ्टरनून। सबसे मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप बोलोगे तो कौन सा बोलोगे बेटा
जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे मैक्सिमम है, तो क्या बोलोगे बेटा? थर्ड वाला। कौन सा बेटा? थर्ड वाला। कंफर्म? कितना सा? चलो इसके आगे बात करें अपने बात कर रहे हैं बेटा जी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की, ठीक है ना? इसमें बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है बेटा? लिखा हुआ है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम कौन सा नाम दे दिया जाता है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कहना चाह रहा है एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा बेटा? इनटू इंटर किसमें करेगा बेटा? n-1d। अभी बताया था सर क्या बेटा? n-1d सेल में। किसमें बेटा? n-1d सब सेल में आपका प्रेजेंट रहता है। इज नोन एज, उसी ब्लॉक को हम क्या बोलोगे बेटा? डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे। सर जी कैसे, वो बता दीजिए। तो देखो अपने बात करें बेटा जी स्कैंडियम की। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 21 ही तो होगा। कर लेते हैं सर, आपको सबको आता है बेटा। फर्स्ट H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P कितना आएगा बेटा? 3P6, 4H2, 3D, एक ही तो आएगा। देखो यहाँ तक कितने हो गए बेटा? 10 ही हो गए। और 10 बेटा जी आपके ये हो गए, कितने हो गए? 20। एक कितना हो गया? 21। ये कौन से ब्लॉक में है बेटा? यहाँ से देखो डी में है। तो वह इलेक्ट्रॉन, और एक बार बताओ ये स्कैंडियम बेटा जी कौन से पीरियड में है बेटा? नंबर ऑफ पीरियड कितना है इसका? पीरियड कितना है बेटा स्कैंडियम का? अरे पीरियड आपका तो 4th है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 4th। जब n की वैल्यू 4 हुई तो यही तो बोला गया बेटा n की वैल्यू 4 रखना। 4 - 1 d कितना आएगा बेटा? 3d आएगा। और 3d यहाँ पर भी है, तो ये फार्मूला सिद्ध होता है कि भैया हमारा 3d सीरीज था। क्या बोला गया बेटा? 3d में एक इलेक्ट्रॉन, और 1 से लेके कहां तक पाए जाएंगे? इसमें 10 तक। तभी तो बेटा 10 एलिमेंट की बात है भी, ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, आपसे सीधे बोला गया कि वह एलिमेंट जिसमें किसी का भी हो, ये इसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये अगर मैं किसकी बात करूं, जैसे हम बात करें लो आप कोई से ले लो, सल्फर ले लो, है ना? या सल्फर छोड़ो, ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 8। करो देखो, फर्स्ट H2, 2H2, 2P कितना आएगा बेटा? 4 2 0 के 4 बचे। तो ये किस में पाया जा रहा है बेटा? P में। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा? P का। समझ में आया? ऐसा है, ये है। तो जिस ब्लॉक में आपका एलिमेंट इंटर करेगा, लास्ट एलिमेंट, पता है एलिमेंट तो ये भी है बेटा, है ना? लेकिन लास्ट एलिमेंट जो आपका जहां पर इंटर करेगा वो ही आपका उसी ब्लॉक का क्या होगा बेटा? एलिमेंट होगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। बोले क्या बोला गया है? क्या बोला गया? एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू बेटा n-1d सबसेल नोन एज, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट आफ्टर ऑफ्टन कॉल्ड बेटा जी कौन सा? ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज देयर पोजीशन बिटवीन बेटा S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। बोला गया है बेटा इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कहते हैं क्योंकि S और P के बीच में पाया जा रहा है। बोले कैसे सर? बोले यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमें पता लगा सर, बोले एक बात बताओ, यहाँ पर ये ब्लॉक कौन सा है बेटा? ये वाला आपका इतना कौन सा होगा बेटा? S ब्लॉक होगा। ये आपका कौन सा है इतना बेटा? ये आपका P ब्लॉक है। तो बेटा जी कहाँ पाया जा रहा है? S और P के बीच में एक ट्रांजिशन का काम कर रहा है, मतलब एक पुल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा? एक पुल का काम कर रहा है कि भैया यहाँ से कोई एलिमेंट आएगा वो बेटा जी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। किसके थ्रू? वो बेटा जाएगा अपना D के थ्रू। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा? ट्रांजिशन। ठीक है ना? ये है। तो डी ब्लॉक बोला गया। डी ब्लॉक कौन सा एलिमेंट, कैसे पता लगोगे? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-1d सबसेल, वो बोला गया। ऊपर से डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया S और P के बीच में वो पाया जा रहा है डी ब्लॉक का, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बोले ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? अरे ये आपका क्लियर हुआ इतना? चलो यहाँ पर बात करें बेटा, यहाँ पर बोला गया है बेटा इफ एलिमेंट हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड, एक क्या होना चाहिए बेटा? अनपेयर्ड होना चाहिए। कह रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू बेटा ग्राउंड स्टेट और बेटा एक्साइटेड स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। अब एक बात बताओ,
हमने एग्जाम्पल बेटा जी किसका उठा लिया भैया, किसका, लो ये कॉपर का उठा लिया। अब कॉपर का जब उठाओगे 29 है बेटा, तो अपने अभी तक कौन सा भी चैप्टर करके आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है, तो इसका तो वैसे ही बता दो कि कौन से बेटा है ना पाया जा रहा है। तो कॉपर कहाँ पाया जा रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया इसकी देखो ट्रिक, तभी तो आप पता कर पाओगे बेटा। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, है ना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे याद भी तो रखना है ये। तो देखो ये याद है नहीं याद है, याद नहीं पाते, लो अब हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो बता दीजिए, लो ट्रिक लिख लो, भले से कुछ कर लो बेटा, है ना। ये लिख लो शक्ति, अरे शक्तिमान होता है ना, अरे वो शक्तिमान जूनियर जी ऐसे करके ऐसे उड़ता था, है ना, देखा है नहीं देखा है, हाँ तो सही। शक्तिवान, शक्तिवान करे मंजन, करे मंजन, शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले कुएं से जान, कुएं से जान। लो ये होता है ना बेटा, शक्तिमान करे मंजन फिर कौन निकाले कुएं से जान। ओके देखो, शक्तिवान करे मंजन फिर कौन निकाले कुएं से जान, ठीक है, जान निकाल जान। ये आपके कौन से ब्लॉक की होगी बेटा जी, आपका डी ब्लॉक की, है ना। डी ब्लॉक के कौन से की बेटा, 3D की, किसकी होगी ये 3D की सीरीज की भैया ट्रिक हो गई। ये क्या है बेटा, ये होता है यारी, यारी जरा निभा, है ना बेटा, यारी जरा निभा, मौत तक, मौत तक, रुकावट, लो भाई, रुकावट राह पड़े, रुकावट राह पड़े आगे कूद। मतलब अगर तुम्हारी दोस्ती है तो दोस्ती निभाओ मौत तक, मतलब लास्ट तक। अगर रुकावट पड़ रही है, रुकावट का मतलब है जैसे उसने रुपए ले लिए उधार, है ना, दे नहीं रहा है ना बेटा, या तुम्हारी कोई चीज उसने तोड़ दी या फिर लेके भाग गया, छोटा बन गया, तो है ना उस चीज में मिट्टी डालो और उसके साथ आगे दोस्ती कंटिन्यू रखो। ऐसा एक ही चीज को मन में बढ़ा के मत रखो। ये कहने का मतलब है कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद। समझे कि नहीं समझे, ये है, ये किसकी होगी, और ये पूरी ट्रिक है देखो, यारी जरा निभा एनवी, मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद, ठीक है ना, ऐसे से बता दे रहा हूँ पीरियड। ये कौन सी पीरियड की होगी बेटा, ये आपकी 4D की होगी। ये है बेटा यहाँ से, इसकी तो लेंथ है, यहाँ से याद रखो, हफ्ता ये तक, ला हफ्ता, है ना, एल है ना बेटा इसमें, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ यहाँ होगा ता, यहाँ ला ला हफ्ता, बरना, बरना रे ओशामा इराक की तरह, इराक की तरह पिटाई और होगी। समझे, ऐसा है, देखो बेटा, ला हफ्ता बरना रे ओशामा इराक की तरह, इराक की तरह पिटाई और होगी, ऐसे देख लो। अगर आपको ऐसे में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे में भी याद रख सकते हो, है ना बेटा, उसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। तो एक बात बताओ, ये है सचिन या लारा अच्छा, है ना, सचिन या लारा अच्छा। सचिन खेलता था ना क्रिकेट, सचिन या लारा जो बॉल कराता था, सचिन या लारा अच्छा। तेरी जरा हाफ रब, तेरी जरा हाफ रब, रब होता है ना, रब भगवान कहते नहीं, रब नहीं है, रब, हाँ वही, तेरी जरा हाफ रब, बे नवाब थे। ये बेटा ये डिस्कवर्ड अभी नहीं हुए, ठीक है ना, ये रिसेंटली एलिमेंट्स हैं इतने वाले। तो बेनवाब थे, करोड़ मोल बाला, मन तक रीना, फिर रूठा ओसामा, कोरियर बोलते हैं ना, कराते हैं, अरे कोरियर कराते हैं, वही वाला कोरियर है बेटा जो अपने कोरियर कराते हैं दूसरी जगह से। तो कोरियर नहीं
पढ़ोगे पिटोगे। कौन आगे आया, जिंदगी कड़वी है जी, ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आप बेटा चाहे तो आप भैया ग्रुप ऐसे याद कर लो, चाहे आप पीरियड वाइज याद कर लो। तो पीरियड में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बोले क्यों, एक बार थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा जी किसका, सीयू का, तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं, बोले सीयू जो 3-4 बार लिखे हुए होंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि एवन का कितना होता है बेटा, 25 होता है। 25 के बाद याद रखोगे मन, ये पूरी ट्रिक बेटा, शक्तिवान करे मंजन, मंजन आ गया। फिर कौन निकाले कुएं, कुएं कुएं है ना, 29 अपने बता दो, तो इसमें दिक्कत नहीं आ रही है कुएं से, है ना, ऐसा। तो ये आपकी भैया ट्रिक है, ऐसा है। ये फोटो कितनी लेना है इसका किसी को, सर एक बार लो आ गई, समझ जाओगे तुम अपने आप, इसमें एलिमेंट हाँ अपने आप समझ जाओगे। एलिमेंट तो भरना आपको पता ही है कहाँ से कैसे भरना है। ये आपके पूरे के पूरे कौन से ब्लॉक हो गए बेटा, डी ब्लॉक हो गया है ना, ऐसा है कि भैया शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले कुएं से जान, यादी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कूद, ला हफ्ता भर न रहे ओसामा इराक की तरह पिटाई और हो, ठीक ना बेटा, ऐसा है। अब एक बात बताओ आपको बेटा जी, इफ एलिमेंट एटलीस्ट कहना चाह रहा है भैया एक अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला गया बेटा, यदि आपके पास क्या है बेटा, कह रहा है इफ एलिमेंट है बेटा जी एटलीस्ट वन अनपेयर्ड, क्या बोला गया बेटा, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कह रहा है एदर ग्राउंड स्टेट में हो या फिर एक्साइटेड स्टेट में हो, है ना बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बोले सर जी एक बात करें, हमारा सीयू होता है बेटा 29, अगर 29 की बात करूंगा तो ये सर किस में पाया जा रहा है, सर 4D में पाया जा रहा है। n की वैल्यू कितनी है बेटा जी, नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है, 4th, तो 4th है बेटा जी, ऊपर से 29 है, इसका एटॉमिक नंबर देखा जाएगा तो कैसे करके भरोगे बेटा, इसे भरा जाता है, देखो फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना बेटा, 4s2 3d9, ये भरा जा रहा है। बोले ठीक है सर। अब ये आपका एलिमेंट ऐसे भरा जा रहा है, बोले ठीक सर भरा जा रहा है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट सेल का देखेंगे तो ये है बेटा, आपने किसे देख रहे हो बेटा जी, डी वाले को। अब आपको इतना तो समझ में आता है कि अगर मैं बेटा जी इसका इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो डी के कक्षक कितने होते हैं बेटा, 5, ये तो बता रखा है ना बेटा, 5 हो गए। 9 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड रह गया, एक अनपेयर्ड रह गया बेटा। अब यही बोला गया है यदि आपके पास एक भी अनपेयर्ड है तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। मतलब सीयू आपका कौन सा है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर यहीं पर बात की जाए बेटा जेडन की, तो यहां से यहां तक तो बेटा सेम रहेगा, यहां से यहां तक कैसे रहेगा, सेम। लास्ट में कितना भरा गया था बेटा, 3d9 कितना था, 29 था। अब कितना है, 30, तो किसमें भरा जाएगा, लास्ट सी में। तो क्या आएगा बेटा लास्ट में, 4s2 3d10। अगर बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा डी वाले में तो कितना आएगा बेटा, चेक करो, 1 2 3 4 और बेटा 5 6 7 8 9 10। क्या इसमें एक भी अनपेयर्ड है बेटा, लो भैया, इसमें है बेटा नो अनपेयर्ड। अब जब नो अनपेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यही तो बोला गया। बोले क्या बोला गया बेटा, कि यदि आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर एक्साइटेड स्टेट में हो, उस एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। यदि आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे, तो बोलोगे डी ब्लॉक का एलिमेंट। मतलब एक बात हमें समझ में आती है। बोले क्या समझ में आती है सर, कि यदि मैं बात करूं इनकी, किस कौन से बेटा, इनकी, तो जो यहाँ पर एलिमेंट है कौन से, देख रहा ये वाले, जिंदगी कड़वी है जी, ये वाले जो एलिमेंट है ना बेटा, कौन से हैं, ये वाले जिंदगी कड़वी है जी, ये वाले बेटा जी कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है बेटा, ये कहलाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। लेकिन इन वाले एलिमेंट को बेटा जी सबके पास अनपेयर्ड होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए
कि सबके सब एलिमेंट, सब डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं, क्या सबके सब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं? सब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये भी तो बेटा डी के हैं, ये पूरे के पूरे डी के हैं, है ना बेटा? डी ब्लॉक के एलिमेंट पूरे। हाँ, अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ट्रांजिशन हैं, तो कहोगे सर जी नहीं, डी ब्लॉक के सभी नहीं है, एक ग्रुप छूटा हुआ है ना? अगर आपसे कहा जाए क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक हैं, तो कहोगे हाँ भैया ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक हैं, बोले हैं। लेकिन क्या सभी डी ब्लॉक ट्रांजिशन है, बोले नहीं। आया समझ में? ऐसा है। तो यहीं पर क्वेश्चन फंस सकता है कि भैया सबके सब डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो आपके ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन ऑल ट्रांजिशन जितने भी बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट थे, सबके सब डी ब्लॉक के एलिमेंट कंफर्म हुआ इतना? ऐसा। चलो अब तुम्हें पता लग गया कि बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बेटा जी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो आपको बताया था, है ना बेटा? बताया था ना, ऐसा होता है। अगर यहीं पर बात करें, जैसे हमने इसमें बात की थी, इसमें सर कितना आया था सर? 4s2 आया था, और कितना आया था बेटा? 3d9। इसमें कितना आया था बेटा? 4s2 और बेटा 3d10। ये इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं था, इसीलिए हमने बोल दिया था सर डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें बेटा अनपेयर्ड था, इसीलिए क्या बोल दिया गया था? लेकिन बोला गया है बेटा जी Zn Cd Hg आर नॉट ट्रांजिशन बट इट इज अ डी ब्लॉक। बस सही है बेटा, वो तो हमने देख लिया था बेटा, है ना? कौन कौन से एलिमेंट थे? जिंदगी, कड़वी, है, जी, यही तो एलिमेंट थे जो किस ब्लॉक के थे बेटा? सर डी ब्लॉक के थे। और बाकी सबके सब एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। बोले ठीक है सर। लेकिन बोला गया ऑल ट्रांजिशन, देखो ये बात बोल दी गई, ऑल ट्रांजिशन मेटल आर डी ब्लॉक। सही है सर, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन। सबके सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होने वाले, क्योंकि एक ग्रुप आपका, कौन सा ग्रुप छूट गया था? 12वां वाला, 12वां ग्रुप छूट गया था। 12वां ग्रुप का एलिमेंट बेटा जी डी ब्लॉक तो है, लेकिन ट्रांजिशन नहीं। क्यों नहीं है ये पता कर पाओगे? बताओ। क्योंकि उसके पास एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके आगे बात करें बेटा, लो ये आप क्या है बेटा? देखो यहाँ पर बोला गया है बेटा इलेक्ट्रॉन जो हमारे एलिमेंट है, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, बेटा इंटर कहाँ करेगा ये बात तो आपको पता है, n-1d सबसेल में, उसी को हम क्या बोलोगे बेटा? डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलोगे। बोले 4d सीरीज को, कौन सी सीरीज को बेटा? 4d सीरीज को क्या बोला जाता है बेटा? 3d सीरीज, क्योंकि n की संख्या कितनी है बेटा? 4, और यहाँ पर n-1 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3d आएगा। यहाँ पर n बराबर कितना है बेटा? 5, तो क्या बोला गया बेटा? 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? लो भैया 4d सीरीज, तो इसे बोला जाता है बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी सीरीज को? जो 4th पीरियड है, कौन सी बेटा? शक्तिमान करे मंजन फिर कौन निकाले कुएं से जान, है ना बेटा? Zn तक। इसमें क्या था बेटा? सेकंड वाले में क्या था बेटा? अगर हाँ सेकंड वाले में क्या था? हाँ ओसामा, ओसामा कहाँ था यार? ला हफ्ता था, है ना बेटा? एले से ला हफ्ता बनना रहे ओसामा इराक की तरफ पिटाई और होगी, एचजी था, पिटाई होगी नहीं, एचजी तो नीचे है, यारी था, यारी जरा निभाओ तक रुकावट रहा पड़े आगे कूद, है ना? सीडी। और ये कौन सा था अपना? ये था, सही है ना? ऐसा है। तो ये आपके ब्लॉक के एलिमेंट जो आपके हैं बेटा, पीरियड 4th पीरियड होगा, यहाँ से जितने भी एलिमेंट थे उन सबको हम क्या कहोगे बेटा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और यारी से लेके बेटा सीडी तक लास्ट तक था आपका कौन सा था बेटा? 5d सीरीज। 5 पीरियड में 4d सीरीज बोलोगे, क्योंकि n-1d कर दिया। और कौन सी ट्रांजिशन सीरीज बेटा? सेकंड। और यहीं पर अगर बोला जाए बेटा जी तो कौन सी सीरीज आएगी भैया? 5th पीरियड होगा, वो 6th पीरियड होगा, 5 सीरीज होगी। और कौन सी सीरीज बोली जाएगी बेटा? अगर आपसे यहीं पर कभी भी आपसे एक बात पूछ ली जाए, बोले क्या पूछ ली जाए सर? कि यदि हमें एक बात बता दो, बोले क्या बताना है?
बोले सर इतना बता दो कि 3D सीरीज, हमारी जो 3D सीरीज है वो 3D सीरीज कौन कौन से एलिमेंट होगी, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फोर्थ पीरियड में एलिमेंट बताओ 3D का बताओ, नहीं, इस बार सीधे आपसे एक बात पूछी जाएगी कि बेटा जी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होगी, ये आपको पता होना चाहिए, जो बेटा जी 6 पीरियड है ना। सीधे किसकी बात की जाएगी बेटा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको याद रखना होगा n की वैल्यू यहाँ पर 4 या फिर 3D सीरीज बोलते हैं, इसे बेटा 4D, इसे 5D सीरीज बोलते हैं। कंफर्म? ऐसा, चलो यहाँ तक कंफर्म हुआ। ये आपके एलिमेंट है बेटा, है ना, ये आपके क्या है, एलिमेंट। अब आपके एलिमेंट है तो बेटा 3D सीरीज आपको पता ही है, देखो लिखा हुआ सब भाई, है ना बेटा, भरना है बस अपने को। आ जाओ यहाँ पर भरे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, सबसे पहले यहाँ देखो इसका एटॉमिक नंबर बेटा जी कितना होता है, यहाँ पर 23, यहाँ पर बेटा 25, 26, 27, 29, 30, 28, 29 और 30। लोग गिनती सीखना पड़ेगा है। ये बेटा 39 से स्टार्टिंग है, 39 से ये कितना आएगा बेटा 40, 41, 42, ये तो चलेगा। अब कहाँ तक चलेंगे, ये कहाँ तक चलेंगे बेटा बताओ, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 तक बोले ठीक है सर। आगे बात करें बेटा, यहाँ पर 57 के बाद बेटा लेंथोनाइड के 14 एलिमेंट जोड़ दो। फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 72 के आगे बेटा है ना 73, 74, 75, 76, 77 और 78, 77, 78, 79 और बेटा चलो कम से कम तुम देख के कर लियो। इतना सही है। अब इसके आगे भरने के ट्रिक आपको पता है क्या करना है, इसका 21 का उल्टा करना है, पता है ना, 21 का उल्टा करना होता है। सर जी कौन सा, उसकी बात कर लेते हैं। चलो इसमें बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो क्या करते थे सर, अपने 4s2 करते थे, अब बेटा 3d 1 करते थे, तभी तो बेटा 21 लिख दिया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे हम, s में कितने आएंगे 4s2, 3d कितना आने वाला है बेटा 2, तभी तो 22 होंगे। यहाँ 4s2, 3d 3, इसमें बेटा 4s2, इसमें बेटा 3d 4। लेकिन नहीं, हमने क्या बताया था एक बार आप याद रखो बेटा, इतने से बता देना है ठीक है ना। हमने बताया था कि d वाले में या तो 0 हो या d में 5 हो या फिर d में 10 हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर कितने हैं 4, अगर वो एक ऊपर वाले से ले ले, क्यों ले ले, क्योंकि भैया हमने बताया था ना बेटा एनर्जी लेवल समान रहता है, इसके बच्चे उसकी छत पे, इसके बच्चे उसकी छत पे, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन देखने को मिलेगा वो आपको बेटा जी कितना मिलेगा बेटा 4s1 3d5, भैया 4 आने थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बेटा यहाँ पर कितना आएगा, अब इसमें ऊपर वाले को भरा जाएगा बेटा, है ना 4s2 3d5, इसमें बेटा कितना आएगा बेटा 4s2 3d, भैया 6 आ जाएगा, लो 3d6 ले लिया। इसमें बेटा कितना आएगा आपका 4s2 3d, लो भैया 7 आ गया 3d7। इसमें बेटा 4s2 3d 8, लेकिन इसमें बताओ 4s1 3d 10, बोले सर जी 9। अगर बेटा 9 है, एक की कमी है, तो ऊपर वाले से ले नहीं लेगा, कहेगा भैया हम 10 में खुश हो जाएंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन दे दो, बोले ले लो, है ना बेटा, ऐसा होता है। अब इसका तो देखो आपको पता ही है बेटा, है ना, इसका तो रट को याद रखो भैया 4s2 3d 10। इसका कितना होगा बेटा, इसका ही पता होना चाहिए सर, कौन सा बेटा, इसमें देखो n की संख्या, नंबर ऑफ पीरियड कौन सा था, इसमें नंबर ऑफ पीरियड बेटा ये 3D सीरीज में कौन सा होता है भैया 4, है ना बेटा, इसमें कितना होगा 5। तो 4 है तो बेटा s जितना भी चला है सब पे बेटा वैल्यू कितनी आई है 4, 4s। लेकिन मैंने जैसे ही बताया था 3D में घुसते हैं, 3D में घुसते हैं तो क्या करते हैं n-1, तो हमने 4 में से घटाया 3
और 3 को लेते हुए चलिए। ऐसे ही एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा जी नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है? बताइए 4D सीरीज है। 4D सीरीज में बेटा पीरियड कौन सा है? 5वां। तो यहाँ पर कितना लिखना है आपको बेटा? क्या लिखना है बेटा? 5s। और यहाँ पर कितना? एक माइनस कर दो सर, कितना आएगा? 4D। यहाँ पर सर जी 2 रहते हैं, यहाँ पर कितना रहेगा बेटा? 1 रहेगा, नहीं रहेगा बेटा? अरे ये इसका बताओ 39 का, अगर लिखना चाहो तो 39 का लिख लो, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे चलो, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 5s2। और यहाँ पर बेटा 4D। यहाँ पर बेटा 5s2 4D, यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 आ जाएगा, है ना बेटा? यहाँ पर फिर से कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना? यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 4s2। लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा इस बार? 4D। हाँ, यहाँ पर क्या यहाँ पर 4 आएगा? बता। स्टेबिलिटी दिखाता है या नहीं दिखाता है? बस इतना बता फटाक से। मॉलिब्डेनम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बात ये आगे है। नहीं, यहाँ नहीं देखने को मिलता है, यही तो सबसे ना, यही तो कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल ये वैसे तो ठीक है, अरेंजमेंट दिखाती है, हमें जल्दी पढ़ने में याद हो जाती है, वरना कहाँ एलिमेंट ढूंढते रहते इतने, है ना? लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर क्या बताया गया बेटा? ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा? कौन से पीरियड के? पहले या तो ये बोला गया भैया 5th पीरियड के। कौन सी सीरीज है बेटा? 4D सीरीज है। लेकिन यहाँ पर ये कौन से ग्रुप के हैं? तो क्या कहोगे बेटा? कौन से ग्रुप का है ये अपना कौन सा हुआ? अगर ये बेटा आपका कौन सा हुआ? 3 वाला, 4, 5th, 6। और 6 में जाके क्या मिलेगा आपको? 6, 7 या हाफ पढ़ने वाला है। तो ये बोला जाता है इनमें तो कोई असम्पशन नहीं है, जिस पे स्टार लगे हैं वो याद रखना होगा आपको। एक क्या याद रखना पड़ेगा बेटा? क्रोमियम वाला, और बेटा कॉपर, और साथ में बेटा पैलेडियम, और बोला गया क्या बेटा? और कहीं ये है प्लेटिनम, है ना बेटा? बाकी तो आपके चलते ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आओ, ये बोला गया बेटा, यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा? फिर फटाक से बोलो जल्दी से। यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 5s2। यहाँ पर कितना आएगा? 4D 5। यहाँ पर 5s2। यहाँ पर 4D 6। यहाँ पर 5s2। यहाँ पर 4D 7। लो भैया 4D 7। उसके बाद कितना आया है? 4D 10 और 4D 10। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे 4D में? 7, 8, 9, 10। ओह 7, एक तो इधर बढ़ना था, 2 उधर से ले लिए, सही है। देखो बेटा यहाँ पर असर्शन ज्यादा तगड़ा पड़ गया भाई, इधर देखना, इससे बहुत तगड़ा पड़ गया असर्शन। यहाँ पर कितना होगा बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना होगा? 46 है। एक अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था नॉर्मल वाला, है ना बेटा? अपना कितना था? 5s2 4D 7। अब एक बात बताओ, एक अपने बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? जो अपने नॉर्मल लिख रहे हैं वो लिखो सर जी 5s2 4D 8। लेकिन ये बात कहना चाह रहा है, कह रहा है भाई हम एक पे तो गरीब हैं, एक आप हमें दे दो, ऐसे बोला। बोले ठीक भाई ले दे। इस पे कितने होंगे बेटा? 4D 9, क्योंकि s पे कितना हो गया? एक। बोले भाई तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? एक और दे दे। तो अब इस पे कितना हो गया बेटा? अब इस पे हो गया बेटा जी कौन सा? 5s0। और बेटा जी नीचे कितना हो जाएगा? मतलब ये ऐसे की जगह कैसे लिखा हुआ है बेटा? ऐसे, ठीक है ना? ऐसे की जगह ऐसे लिखा हुआ है, वैसे सेम है। देखो 5s अपने कहाँ लिखते आ रहे हैं? 5s ऊपर, लेकिन यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है बेटा? नीचे। अपने 4s कहाँ लिख रहे हैं बेटा? 4D कहाँ लिख रहे हैं? नीचे। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऊपर। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अगर भरना चाहो इलेक्ट्रॉन, ये आया। फिर इसमें कहेगा, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बेटा लास्ट में? भैया ये तो भरा हुआ है पूरा। कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा? अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? s में, तो यहाँ पर भरा गया। उसके आगे बात करें तो कितना हो बेटा? तो 4D 10 तो पूरा भरा हुआ है। 5s के बाद कितना हो जाएगा बेटा? समझ में आया? ऐसा बस इतना सा। ऐसे यहाँ पर है 3D 4s। यहाँ पर कितना था बेटा? 3D 10 और 4s 1, ठीक ना? ये आ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बेटा जी क्या आएगा? बोलो जल्दी से भैया। ये कौन सा है बेटा? 5D है, तो इसमें नंबर ऑफ पीरियड बेटा जी कितना होगा बेटा? भैया छठा वाला होगा सर।
सही है ना बेटा, 6 वाला होगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपने बेटा 6s, 6s लिखोगे, बोले ठीक है। इसमें से एक माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बेटा 5d, कितना आ जाएगा बेटा 5d। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने लगो, इसमें भरते हैं 2, इसमें कितना भरोगे बेटा 1, ऐसे ही लेते हुए चलो फटाक फटाक से यहाँ तक पहुँचो। यहाँ पर जाने के बाद आपको 78 78 आपको देखने को मिलेगा बेटा जी। यहाँ पर कैसा होना चाहिए था, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एलिमेंट मिलेगा बेटा वो मिलेगा 5d7, कितना मिलेगा बेटा 5d7 6s2। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 5d8, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तुम बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5d9। फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भरेगा, फिर ये आया, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा बेटा 5d10 और 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया ऐसा। तो आपके असर्शन जो देखने को मिले हैं वो तो आप देख लो बेटा, है ना। असर्शन कहाँ-कहाँ मिले हैं बेटा, एक तो आपका किसमें है, और ये पूछ लिया जाएगा आगे चल के अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना बेटा। असर्शन कहाँ-कहाँ है बेटा, Cr में है, Cu में है, और बेटा प्लेटिनम में है, प्लेटिनम में है, बस Cr Cu Pd Pt, बस 4 असर्शन है बेटा, है ना। बाकी तो आप कर ही लोगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितना। और सबसे तगड़ा असर्शन किसका है बेटा Pt का। भैया दोनों s को तो कभी बाहर कर देता है, इसका सब इलेक्ट्रॉन दे दे अपने, s के तो सब इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने स्टेबल होने के लिए, ऐसा था है। हां हां क्या गुड नाइट बोल दिया इसे, गुंडा हो गया, गुंडा। सही है बेटा। ये समझ में आया बेटा या नहीं आया? आपको जनरल वाले लिखवा देंगे अभी। अच्छा अगर आपसे पूछिए जाए बेटा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D सीरीज का, तब क्या बोला? जनरल मतलब जो सब में यूज हुआ है, आई मीन। तो कहने का मेरा तात्पर्य है बेटा जो जनरल वाला है वो इस कलर से लिख देते हैं। किस कलर से? इस कलर से। चलो ये तो देखेगा लेकिन देखो इसका जो हम देख लेते हैं बेटा, इसका क्या जनरल रहेगा। एक तो सर जी 4s था, 4s। एक कौन सा था बेटा 3D, जो जनरल चला था पूरे में। देखो 4s सब में जनरल चला था। इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आए थे बेटा जी। s के पास कभी जीरो रहे क्या? देखो s के पास एक रहा लेकिन जीरो नहीं रहा। यहां से क्वेश्चन आता है, देखो क्या करना। s के पास कभी कोई जीरो नहीं रहा, एक से लेके कहां तक रहे बेटा 2 तक। s के पास कहां से कहां तक रहे, एक इलेक्ट्रॉन रहा है बोले ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रहा है और साथ में बेटा जी कौन से इलेक्ट्रॉन रहे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रहे। कभी जीरो तो नहीं रहा क्योंकि एक रहा है, 1 2 चलता रहा। लेकिन 3D में बेटा कहां से कहां तक चले बेटा जी, कभी भी जीरो आया 3D में नहीं आया। कहां से स्टार्टिंग हुई थी 1 से लेके कहां तक स्टार्टिंग हुई बेटा 10 तक। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेटा जी किसका है ये, तो ये है आपका। अब बात करें बेटा जी 4D की, तो 4D का भी जनरल देख लो बेटा। इसमें 5s चला है और बेटा 4D चला है। 5s कहां से चला है, क्या s के पास कभी भी जीरो आया है? हां सर जी आया है। कहां पर आया है बेटा लास्ट में PD के पास। तो s में जीरो से लेके कहां तक गया होगा बेटा जी 2 तक, क्योंकि देखो जीरो तो आया है तो 1 भी आया है और 2 भी आया है। तो 0 1 2 कम से कम कहां तक आया बेटा, जीरो आया है सही है, 1 आया है बोला आया, 2 आया है बोला आया, और तीसरा है क्या 3 आया है क्या, नहीं आया है सर। तो 0 से लेके 2 तक। D में कहां तक चला है बोले 1 से लेके बेटा जी कहां तक चला है लास्ट बेटा जी भैया 10 तक, है ना बेटा। और इसमें असर्शन याद रखना बेटा, इसमें 8 वाला नहीं आता, ना 8 आता है ना 9 आता है। D वाले में 8 9 नहीं आते,
है ना, ये बात याद रखना बेटा। कहां तक 1 से लेके 10 तक चला, बोले ठीक है। जिसमें असप्शन है बेटा 8 और 9, याद रहेगा। असप्शन क्या था बेटा, 3D में 8 और 9 नहीं आता। 7 के बाद सीधे क्या है बेटा, 40 आ रहा है। हाँ वो 4D की बात करो, 4D है ना, 4D में 8 और 9 नहीं आता। 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आता, सीधे बेटा 10वां पूछता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नीचे से ले लिए, एक बेटा साइड से ले लिया, आया, ऐसा होता है। इसमें बात करें, इसमें बेटा जी क्या आएगा आपका, इसमें बताओ जनरल वाला बेटा। जनरल आपका क्या हो गया बेटा जी, 5D 6S, ये तो है। 6 में कभी 0 आया है क्या बेटा, नहीं आया है। 6 में 0 नहीं आया। 1 आया है, बोले आया है, और 2 आया है, 2 आया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए बेटा इसकी, यहाँ पर देखना 5D में बेटा 0 आया है कहीं, नहीं आया। क्या आया बेटा, 1 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 6 7 आया, 8 फिर से नहीं आया, 8 फिर से नहीं आया, 8वां वाला फिर से नहीं आया। मतलब 10 तक तो रहा, 10 तक तो रहा, लेकिन इसमें बेटा 8वां वाला नहीं रहा। इसमें कौन नहीं रहा था बेटा, 1 2 3 4 और बेटा 9। इसमें कौन कौन नहीं रहा बेटा, 4 नहीं रहा और 9 नहीं रहा। लो अब तुम हमेशा कर लोगे ये क्वेश्चन, समझे। हाँ तो याद रखना बेटा, 4 9 8 9 और बेटा 8, बस है ना। ऊपर वाले में कौन कौन नहीं है बेटा, डी वाले में भैया एक तो 4 9 नहीं है, और नीचे वाले में बेटा 8 9 नहीं है, और नीचे वाले में सबसे 8 ही नहीं है। कंफर्म, पहले पढ़ा ये नहीं पढ़ा, अंदर पढ़े पढ़े ये पूरा का सकते घटना बना देगा। चलो आगे बढ़े बेटा, इतना हो गया। चलो बेटा से आगे बढ़ते हैं। तो पेन ले लो, वीडियो में क्या ले लो, कौन सी भाई। चलो यहाँ पर आ जाओ बेटा, देखो बेटा बोला क्या है, इट ट्रांजिशन एलिमेंट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d subcell and a subcell is very low, therefore electron can be transition between two cell। मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, आप जो कहना चाह रहे थे सर जी ये किसके ब्लॉक है बेटा जी, ये है आपका कौन सा वाले का बेटा, डी वाले का। सर जी ये डी वाले का हो गया, बोले ठीक है सर। ये किसका हो गया बेटा, ये हो गया आपका एस का। तो ये कहा जाता है, बोले इन दोनों का एनर्जी जो होती है बेटा, क्या बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट एनर्जी जो डिफरेंस रहता है बिटवीन किसमें, n-1d में और बेटा ns में। ns का मतलब s वाले में और 1d का मतलब d वाले में। सब सेल इज वेरी लो, एनर्जी कैसी रहती है बेटा, लोअर रहती है। मतलब दोनों की एनर्जी बेटा जी कैसी रहेगी, बोथ एनर्जी आर बेटा कैसा होगा बेटा, लगभग लगभग कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है। जब सेम रहती है तभी इलेक्ट्रॉन कभी इधर तो कभी इधर, कभी इलेक्ट्रॉन इधर तो कभी इधर। तभी तो बेटा जी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट जा रहे थे इसमें, किसमें जाते हैं बेटा,
पीडी में पीडी, है ना बेटा, ऐसा था। ठीक, ये अब बात बोला गया है बेटा जी ट्रांजिशन बिटवीन टू सबसेल, दो सबसेल के इधर से इधर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बोला गया है बेटा सो वी गेट इनरेगुलर ट्रेंड इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इसीलिए आपको कभी बेटा उबड़ खाबड़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है ये बात पता लग गई है कि भैया ऐसा है, दोनों की एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का जो लेवल है एनर्जी का वो कैसा रहता है, लगभग सेम रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं लगता कभी इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, तो इसीलिए आपको क्या मिल रहा है बेटा, इनरेगुलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है किसमें बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट में। ठीक है ना, ये आता है बात। बोले ठीक है सर। यहाँ पर बात करें बेटा, बोला जा रहा है बेटा जी जनरल प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट की। इसमें बोला गया है मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर। तो बेटा जी डी ब्लॉक में आपको सबको पता है, देखो मेटल भर भर के है, पूरे डी ब्लॉक में मेटल ही तो है। बोले देख लो सर, कह रहा है क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा, मेटल की बात कर रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर की। तो मेटेलिक कैरेक्टर कह रहा है आपसे कि भैया ऐसा है, ऑल आर मेटल्स, अभी क्या है बेटा, एंड बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अरे मेटल का मतलब क्या हुआ बेटा, तार तो हुआ, लोहा तो हुआ, और लोहे का बेटा जी यहाँ पर इन दो प्लेटों को लगा के दो पकड़ोगे तो करंट लगेगा नहीं लगेगा। तो यही बात बोला गया है कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है 3D 4D 5D 6D सीरीज सबके सब कैसे हैं बेटा, मेटल। तो कह रहा है ऑल आर मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट के गुड कंडक्टर है, एंड बेटा इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं कौन, मेटल। बोले ठीक सर। कह रहा है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट इज लोअर देन बेटा किससे, एस। अरे एस हमारा क्यों क्या कहना चाह रहा है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट इज लोअर, ट्रांजिशन एलिमेंट कैसा रहेगा, कम रहेगा, किससे रहेगा बेटा, क्यों ऐसा क्यों, साइज ड्यू टू साइज। क्यों बेटा, ड्यू टू साइज। तो यहाँ पर रीजन बोला गया है बेटा, एक तो एस ब्लॉक का साइज छोटा होता है बेटा, यहाँ कौन आ रहा था सर जी एस, यहाँ कौन आ रहा था बेटा डी, यहाँ कौन आता है पी। हम जानते हैं इधर से इधर जाने पे साइज बेटा क्या करता है बेटा, कम हो जाता है बेटा। इनका साइज कैसा है, बड़ा, इनका साइज होता है छोटा, है ना बेटा, ऐसा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक दूरी कैसी है बेटा, ज्यादा, यहाँ से ऐसे कैसी है, कम। अब कोई भी चीज इतनी दूरी पे है तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, और कोई चीज पास में है तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, समझ में आया, तो मैं कर्रा करके पकड़ूंगा। तो वही बात है, जितना पास में है उतना अच्छे से पकड़ा गया है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू यहाँ के, अब तो कोई ले जाए, समझ नहीं समझे, ऐसा है। तो बोला गया है ये बात कि बेटा जी मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज लोअर होता है कंपेयर टू बेटा जी किससे, डी ब्लॉक, किस एस ब्लॉक से, ड्यू टू स्मॉल साइज, और बेटा हाई एनर्जी, है ना बेटा। एनर्जी इधर से इधर क्या करेगी बेटा जी, कम होती जाएगी, और इस पे कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी। ऊपर से ये नहीं बोला गया बेटा हाई एनर्जी, बोला गया है बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। अब बताओ किसमें ज्यादा होगी बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। अरे यहाँ पर बैठा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से खींचूंगा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से अपने पास खींचूंगा तो आ जाएगा। तो जिसके साइज कैसा है बेटा, छोटा है, उसमें पावर कैसी है बेटा, ज्यादा है। बोला गया कि जिसमें हमारा साइज कैसा होता है, छोटा है, उसका बेटा देखो छोटा साइज का मतलब है रस्सी दे दी जाए, एक इतनी मोटी नॉर्मल रस्सी दे दिया है जिसे ऐसे करके पकड़ के तुम खींच सको। एक इतनी मोटी रस्सी दे दी है तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे तो खींचोगे क्या, आ रहा नहीं आ रहा है। तो साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही है बेटा। और EN जो होती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बेटा जी किसकी होती है बेटा, साइज की। अगर साइज तुम्हारा बढ़ेगा तो बेटा EN क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। और पीरियोडिक टेबल में बेटा जी इधर से इधर जाने पे साइज क्या करता है बेटा, घटता है। तो बेटा EN क्या करेगी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन था बेटा, क्लोरीन। कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, 4। इससे ज्यादा कभी भी किसी की होती नहीं, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब EN, साइज छोटा, तो बेटा जी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी बेटा, ज्यादा, है ना, ऐसा।
कहना चाह रहा है बेटा जी स्मॉल ड्यू टू, देखो तो ये बात समझ में आई सर जी कि सब के सब डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बेटा इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा बोला गया है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट लोअर रहेगा कंपेयर टू बेटा एस ब्लॉक के, क्योंकि बेटा स्मॉल साइज और बेटा जी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला पॉइंट बोला गया है डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा क्या रखेगा, हाई एटॉमिक नंबर देन बेटा जी एस। अरे ये भी तो पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना। अरे अभी तो बढ़ा रहे थे 21 22 23 24 25 26 27 28 बढ़ा रहे थे, नहीं बढ़ा रहे थे, तो वही उधर से उधर जाने पे बढ़ रहा है बेटा। कह रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा जी क्या करेगा बेटा, लेसर साइज, डी ब्लॉक का साइज छोटा हो गई क्योंकि इधर से इधर साइज क्या करता है बेटा, डिक्रीज होता है। सो कैन नॉट बेटा जी लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो मैंने कहा नहीं, अगर साइज कैसा है बेटा, देखो एस का साइज कैसा था, बड़ा था, एस वाले का साइज इधर से पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाने पे साइज बेटा कैसा होता रहता है, कम। तो इस वाले का साइज ज्यादा हुआ, तो ज्यादा हुआ तो साइज का मतलब क्या है बेटा, नाभिक से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये देखो नाभिक है और यहाँ से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यही तो कहलाती है बेटा जी आपका साइज। और यहाँ से हम बात करें, ये तो हमारा एस ब्लॉक हो गया। भैया डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक का साइज बेटा ये यहाँ से यहाँ तक, तो कौन बेटा छोटा है ये, तो इसमें कैसी हुई पावर बेटा ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन को जल्दी कौन नहीं खोएगा, ये या ये बेटा, ये वाला नहीं खोएगा, क्योंकि बड़े वाले में बेटा पकड़ने की इतनी ताकत ही नहीं है। अरे तुम ऐसे खुद करके देखो ना, ऐसे पकड़ो, साइज तुम्हारा ज्यादा है तो तुम ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन अगर पास में है साइज, है ना बेटा, तो आराम से ऐसे करके पकड़ खींच लाओगे, आ रहा है। तो वो ही है, जब साइज छोटा होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर साइज छोटा है और साइज कैसा है बेटा, अच्छा एक बात बताओ कि यदि आपका एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है और एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मुझे दोनों में से एनर्जी, दोनों में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा, रिमूव करना है। तो हमें बस इतना बता दो, बोले क्या, हमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी, डी वाले को, एस वाले को देनी पड़ेगी या डी वाले को, बताओ बेटा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है तो बेटा एनर्जी ज्यादा, तुम्हें कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना बेटा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और दूर में साइज है तो फटाक से आप छोटा सा एनर्जी दो और लेके चले जाओ। अब आया समझ में, ऐसा है। बोले ठीक, यहाँ पर बात करो बेटा, कहना चाह रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है एटॉमिक नंबर क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा कंपेयर टू एस के, और डी ब्लॉक का बेटा लेसर साइज होता है कंपेयर टू बेटा इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल पाते हैं बेटा। कह रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा इंटर, ये तो पता ही है बेटा, है ना, n-1 डी, इलेक्ट्रॉन हमारा डी ब्लॉक में n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाता। यहाँ तक क्लियर है भैया, बताओ किसी को कोई डाउट परेशानी? सही, आगे बढ़े। इसमें आओ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो हमने कर रखा था, बस यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, है क्या क्या करना था बेटा, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ थोड़ा करेक्शन करते हैं बेटा। इसमें यहाँ पर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल, आपको पता है बेटा कौन सा n-1 डी सब साथ, ये तो आपको पता ही था, ये तो जनरल हो गया। हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कौन से पीरियड की बेटा, तो इसे कौन सी सीरीज बोलोगे, और इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, याद है ना बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज 3D को बोलते हैं 4 पीरियड। तो अपना पीरियड कौन सा होगा बेटा, फोर्थ वाला, ठीक है सर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक चलता था बेटा, 1 से लेके एस में चलता था 2 तक, लेकिन बेटा यहाँ पर असेंशन कौन कौन सा था, याद करो जल्दी से, 4 और बेटा 9, 4 और 9 नहीं आते सर जी, है ना बेटा। यहाँ पर बात करें 5 वाले में, यहाँ से बेटा कहाँ तक चलता है बेटा, 0 से लेके 2 तक, और इसमें कौन कौन नहीं आता सर जी, इसमें बेटा 8 और 9 नहीं आते। इसमें बात करें बेटा 1 से लेके 2 तक चलता है, लेकिन इसमें कौन नहीं आता बेटा, 8 वाला नहीं आता। समझ में आया, ऐसा डन। आगे बढ़े फटाक से, तो कर रखे हैं भी। इसमें आ जाओ, कह रहा है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेटा जी एटॉमिक साइज। बेटा यहाँ पर बात करें, देखना
बोले क्या सर? इसमें बात करें बेटा एटॉमिक साइज सो बेटा जी इनरेगुलर ट्रेंड इन किसमें बेटा? बी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपको इनरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा किसमें बेटा? साइज में। क्यों सर ऐसा क्यों? देखो बेटा जी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज एटॉमिक साइज फर्स्ट बेटा डिक्रीज। भैया लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बेटा क्या करता है सर जी? डिक्रीज होता है। बोले कोई दिक्कत नहीं सर जी डिक्रीज करा देते हैं। बोले कहां तक? बोले अभी देख लेते हैं बेटा। देन द रिमेन कांस्टेंट। अरे सर जी बराबर हो जाता है। बोले बड़ा मजेदार। फिर इंक्रीज हो जाता है। पहले गिरेगा फिर बराबर होगा फिर बढ़ेगा। समझ में आया? पहले गिरेगा फिर बराबर होगा फिर बढ़ेगा। कहने का मतलब सर जी पहले गिरेगा फिर बराबर हो फिर बढ़ेगा। आ रहा है? और इसी को ऐसे कर दिया जाए तो कौन सा शेप बनता है बेटा? शेप का क्या करना अपने को? सर ये तो कटोरा बना दिया। देखना बेटा यहाँ से एक बात देखो सर कह देगा पहले गिरेगा। सर जी हम गिरा देते मतलब इसका इससे साइज कैसा होगा बेटा? छोटा। लो ठीक है बेटा हमने यहाँ फिर बेटा जी फी को नी क्या बेटा? फी को नी इनका साइज कैसा हो जाता है बेटा? और फिर उधर साइज क्या करता है बेटा? समझा? पहले साइज गिरेगा फिर साइज बेटा फिर बेटा बढ़ेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम सर जी? शक्तिमान करे मंजन फिर कौन निकाले कुएं से जान, है ना बेटा? किसकी बात कर रहे हैं हमसे? ठीक है ना? ये अब देखो इसमें कह रहा है बेटा जी क्यों सर जी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बेटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। किसके बेटा? जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड बेटा सेल्टिंग इफेक्ट। आपकी पीरियोडिक टेबल हो गई है चैप्टर। पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ाया था स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना? कि भैया साइज है ना बेटा गिरता रहता है। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? जेड इफेक्ट का एक फार्मूला है बेटा जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पॉजिटिव चार्ज बटे बेटा नेगेटिव चार्ज, है ना बेटा? ये वाला ये इसमें बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे है ना कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आराम से बेटा जी कॉन्ट्रैक्शन करते रहता है। लेकिन अंदर बाहर वाली जो सेल है वो इतना गैप नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? बढ़ रहा है। अरे यहाँ तक आया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, धीरे 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 अंदर बढ़ गए बहुत सारे। अब अंदर बहुत सारे बढ़ गए तो बेटा जी कुछ देर तो इसने होल्ड करके रखा। उसके बाद और इलेक्ट्रॉन बढ़ा एक संग आ गए ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेटा। तो वो क्या करेगा? साइज बेटा बढ़ने की कोशिश करेगा मतलब फूलता रहेगा। समझ में आया? ऐसा था। तो पहले तो साइज बेटा नॉर्मल घटता रहता है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा जी? आप खुद सोचो। अच्छा एक बात बताओ, आप नॉर्मल एक बात सोचो। एक गुब्बारा है ठीक है ना? उसमें क्या कर रहे हो आप? बाहर से प्रेशर दे रहे हो। पहले उसे फुला लिया है तुमने, अब बाहर से उसे प्रेशर दे रहे हो एक बार, फिर बेटा दो बार, फिर बेटा फिर धीरे धीरे पुचकाते तुम यहाँ तक तो ले आए। अब उसके बाद वो पिचक नहीं रहा मतलब कैसा हो गया बेटा? बराबर। फिर पिचकाया फिर नहीं पिचका और एक समय ऐसा आएगा वो फट जाएगा। तो फटेगा तो साइज क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा। ऐसी इलेक्ट्रॉन की बात होती है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाएगा? रिपल्सन। क्योंकि वो भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ा रहे हो तो साइज क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा, है ना बेटा? यहाँ से वहां तक क्या करेगा बेटा? साइज बढ़ जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? अब ध्यान से सुनना। ये सर जी कौन सा ग्रुप होता था सर जी? 3। ये कौन सा होता था? 4। ये कौन सा होता था? 5। ये 6। ये सर 7। ये बेटा 8। ये बेटा 9। ये 10। ये बेटा 11। ये कौन सा? 12। तो कहना चाह रहा है क्या? कहना चाह रहा है बेटा 3 से लेके 7 तक साइज बेटा क्या करेगा? गिर रहा है। उसके बाद बेटा 8 9 10 फी को नी, है ना बेटा? फी को नी साइज क्या करेगा बेटा? कांस्टेंट। उसके बाद साइज क्या करेगा बेटा? याद रहेगा भैया 3D में कौन सा था बेटा? फी को नी का साइज बराबर। पहले साइज डिक्रीज फिर बराबर फिर बेटा बढ़ेगा। कौन से बढ़ेगा? 11 12 बढ़ाएगा। उसके बाद बेटा 9 8 9 10 कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। और बेटा जी 3 से लेके 7 तक साइज क्या करेगा बेटा? ये क्वेश्चन पूछता है ठीक है भैया? क्योंकि अपने नॉर्मल अगर लगाओगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कहीं आप दिमाग ना लगाओ, आप कह दो बेटा जी CUNI बोले जिंदगी कड़वी है जी, है ना बेटा? इस टाइप से पढ़ते हैं ना बेटा? शक्तिमान करे मंजन फिर कौन निकाले बोले अरे
सर जी ने बताया था लेफ्ट टू राइट जाए साइज जाने पे क्या होता है बेटा भैया डिक्रीज होता है। तो कहीं ऐसा करके कर दो, बोले साइज डिक्रीज, बोले अब आ गया आंसर। नहीं वो गलत है, वो भी को नहीं याद रखना बेटा, है ना बेटा, कोनी, अरे कोनी है, हाँ फेंक के मारो कोनी, ऐसे याद रखो। ऐवी मतलब फेंक के मारो कोनी, खत्म, भी कोनी। यहाँ पर गलती करोगे इसीलिए बेटा, ठीक है ना, भी कोनी। ऐसे कैसे सर जी मारूं, फेंक के कैसे मारूं, हाथ काटने पड़ेंगे। लो हाथ फेंक के मार दे। आज तो बोल रहा और क्या पट्टू की नहीं रहेगी तो भाग नहीं बोल इतना कंफर्म हुआ आपको? इसके आगे बात करें बेटा फटाक से, ये सब दे देंगे, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस देखते रहो क्या क्या ऐड करा रहे हैं क्या क्या नहीं, ठीक है ना, समझते हुए चलो, बस ऐसा है। चलो यहाँ पर आओ, देखो बेटा वही बात बोली गई है बेटा, है ना। अब बोला क्या गया सर, अपने तो ट्रेंड सिर्फ एक का पढ़ा, अरे थर्ड पीरियड थर्ड का ही तो पढ़ा, 3D का पढ़ा, 4D का 5D का कौन पढ़ेगा, ये भी तो वो देखो बेटा बोला गया है बेटा जी, यहाँ से यहाँ पहले साइज क्या कर रहा है बेटा जी, फिर फीकोनी का कैसा हो जाता है बेटा, इनका भैया इसका हो जाता है बराबर, है ना बेटा। फीकोनी का साइज कैसा हो जाता है बेटा, थोड़ा सा लगा फीकोनी का साइज कैसा हो जाता है बेटा बराबर, फिर क्या करने लगता है बेटा, और इनका भी साइज बेटा ऐसा ही है, फीकोनी का साइज है ना बेटा, ऐसे मतलब आपको याद रखना है, आठवां नवां दसवां साइज बराबर, बाकी बढ़ेगा, इधर भी बेटा घटेगा, सही है ना, ऐसे याद रखो। ग्राफ कभी पूछा नहीं जाता, ऐसा जस्ट लाइक ग्राफ ने बता दिया कि आपको समझ में ज्यादा आए, नहीं पूछा जाता। चलो यहाँ पर बात करें, अब बताओ, यहाँ पर बोला गया बेटा कि आपका जनरल प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, वहां पर भी किसकी थी, एटॉमिक साइज की, लेकिन वहां पर किसमें थी, अरे किसमें थी भैया, पीरियड ही तो था पूरा, इसमें क्या पढ़ेंगे अपने, ग्रुप पढ़ेंगे, है ना, वहां पीरियड पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ेंगे, ग्रुप। तो सर जी आपने ऐसे ऐसे में तो बता दी, ऐसे ऐसे में तो बता दी, ऐसे ऐसे में भी तो बताना है, तो ऐसे ऐसे में भी देख लो, बोले ठीक बेटा। देखो मूविंग कौन सा बेटा, 3D to 4D, जैसे आप 3D से, जैसे आप बेटा ये कौन सा है बेटा, ये आपकी 3D, ये 4D, ये बेटा 5D, ये बेटा 6D, तो कह रहा है बेटा जी 3D से 4D जाओगे, साइज क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब नीचे जाने पे बेटा जी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीजमेंट हो रहा है। एंड बेटा ऑन द मूविंग ऑफ 4D से 5D, सर जी चौथे वाले से 5वें में जाओगे तो साइज बेटा जी कैसा हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा, है ना बेटा, ड्यू टू, क्यों बेटा, लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बेटा यहाँ पर 4D में और 5D में बेटा जी कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, क्यों, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बेटा, लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसके नीचे लेंथोनाइड ग्रुप है, तो ये अपना कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। बोले क्या सर, आपको एक बात याद रखनी है, बोले कौन सी बात याद रखनी है बेटा, तो एक बात याद रखनी है, कौन सी बात याद रखनी है बेटा, जो 3D है से 4D गया, 4D से सर 5D गया, 5D से सर 6D गया, और सर जी मुझे गया तो अब मुझे इतना बता दो, मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो साइज क्या करेगा बेटा, लेकिन इन दोनों का कैसे, और इन दोनों का फिर इक्वल ही होता है, टेंशन ना लो, ठीक है ना, बराबर होते हैं। यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है सर जी, यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है आपका भैया, यहाँ पर लेंथ, सर जी यहाँ पर आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है बेटा 6D में, तो लगभग साइज याद रखना बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है बराबर है तो सही है, अगर कहीं ऑप्शन में बेटा जी 5D और कौन सा आ जाए बेटा जी 6D और आपसे साइज पूछ ले तो आप कहना बेटा जी किसका ज्यादा होता है बेटा, सर जी यहाँ पर उल्टा कैसे हो गया, ऊपर से नीचे तो हमने आज तक पढ़ा है बेटा, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन लगता है जिसका नाम होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना बेटा, क्योंकि लेंथोनाइड किसमें पाया जा रहा है 5D, और 6D में कौन सा पाया जा रहा है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट हुई थी कि बेटा जी 5D में कौन सा पाया जा रहा है और 6D में एक्टिनाइड।
है ना। पहले तो ये पूछेगा नहीं कभी आपसे, आपसे एक ही बात पूछेगा, वो कौन सा बेटा जी, 3D 4D 5D ग्रेटर देन बराबर 8 9 10 बराबर, है ना बेटा, 11 12 बढ़ेगा, बाकी बेटा इस 3 से लेके 7 तक आपका क्या करेगा बेटा, गिरेगा। सही, डन डन ऐसा। चलो ये देख लिया है ना बेटा, यहाँ 3D सीरीज है। 3D में बेटा एक बार बताओ, 3D में कोई दिक्कत नहीं है, 3D में कोई दिक्कत नहीं है आपको, 3D वाले का साइज ना 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 ना, 3D में सीरीज का नाम नॉर्मल रहेगा बेटा। 3D का 4D में, 4D का 5D में अगर पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड है। क्या कहा मैंने, थर्ड पीरियड है, तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता भैया। कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 4D से, फोर्थ ग्रुप से स्टार्ट होता है, फोर्थ ग्रुप से लेकर 12वें तक। यही तो बात तो बोली गई यहाँ पर। और क्या बोला गया बेटा, थर्ड ग्रुप में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। समझ में आया, ऐसा होता है, फोर्थ से स्टार्ट होते हैं आपके, एक को 4। ये बात कुछ कुछ माइंड में रखनी है आपको, बार बार देखते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे तो अपने आप दिमाग में आने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने अलग लिखा है ये चीज। चलो कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सर जी ये कौन सी एनर्जी है? तो सर जी आयनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन देने पर, क्या बोला गया बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे बाहरी सेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसको निकालने में जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है वही ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। या फिर जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कहां पर प्रेजेंट है बेटा, आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल, सबसे बाहरी सेल। सही है बेटा, ऐसे सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है वो देखो, ये हमारा क्या है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये क्या है बेटा, आपके ये आपके ऑर्बिटल में सेल है। इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन तो हमारा बेटा यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, ये सब बेटा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। लेकिन सबसे बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना बेटा, उसे निकालने में, इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब क्या करने में बेटा, रिमूव करने में जितनी ऊर्जा तुम इसे दोगे, है ना बेटा, जितनी ऊर्जा आप दोगे वही क्या कहलाती है बेटा, वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्या पक्का पूछ लिया जाए? देखो यहाँ बोला गया बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कौन सी सीरीज बेटा जी, 3D सीरीज। सर जी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, बोले हाँ सर जी आगे बोले बेटा जी सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी पहले क्या करेगी बेटा, फर्स्ट इंक्रीज। बोले क्यों सर जी, पहले इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि साइज छोटा होता रहता है। अरे बताया नहीं था, यहाँ से अरे ऐसे पगलेट बच्चे हो, देखो इधर से इधर साइज क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। भैया ये हम किसका लिख रहे हैं सर जी, ये हम लिख रहे हैं साइज। फिर बेटा साइज क्या करता है बेटा, b को नी का बराबर हो जाता है, फिर क्या करता है, बढ़ता है। इसके अपोजिट लिखना सर, चलो इसके अपोजिट बना लो, क्योंकि बेटा जी आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज। तो यहाँ से यहाँ बेटा जी ये साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जी क्या कर जाएगी, उसके बराबर आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर कैसी होगी बेटा, रिमेन, है ना बेटा, सेम या फिर कांस्टेंट। और यहाँ पर बेटा क्या करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। कंफर्म, यही बोला गया। कह रहा है फर्स्ट इंक्रीज देन बेटा कांस्टेंट, देन कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट शुड बी बेटा डिक्रीज बट इंक्रीज एट एंड स्टेबिलिटी बेटा जी फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu एंड Zn। Cu और Zn में बेटा जी क्या करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जी फुलफिल्ड है, इसीलिए बेटा जी क्या करेगी, एंड टू बट एंड। क्या कर रहा है बेटा,
डिक्रीज, मतलब ये यहाँ पे क्या करेगी बेटा, यहाँ पर इंक्रीज करेगी। एक बात अपने भूल गए, बोले क्या भूल गए बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10, इसका बेटा 3d10, इसका बेटा 4s1, इसका बेटा 4s2, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। और आपको पता है, क्या पता है कि D0, D5, D10 में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। क्यों? स्टेबल होते हैं ना, हाँ फुल स्टेबल है भैया, समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर देगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो ये बात याद रखना हमेशा कि भैया आपकी ये जो है बेटा, पहले क्या करती है बेटा, जब पूरा ही खत्म होता है पहले तो बेटा क्या करेगी आपकी बेटा, हाँ बेटा, फिर आपकी देन बेटा क्या करेगी, देन थोड़ी सी बेटा ये क्या करेगी, देन बेटा लास्ट में जाके बस, मतलब इंक्रीज डिक्रीज चलता रहता है, इसका पता ही लग रहा है क्या क्या होता है। पहले इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ठीक है ना, ऐसा इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? सर आ गए। चलो आगे चलते हैं। बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ क्या लिखा है, मेटेलिक पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक पॉइंट या फिर बेटा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मेटेलिक, अच्छा मेटेलिक होता है, हाँ मेटेलिक करेक्ट करा दिए। मेल्टिंग मतलब होता है किसी चीज को मेल्ट हो जाना, और बॉइलिंग का मतलब होता है बेटा बॉइल करना, जैसे पानी बॉइल होता है ना, मेल्ट का मतलब लोहा पिघलाते हो आप, ऐसा है। कहना चाह रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेटा डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक के जो आपका भैया मेल्टिंग पॉइंट है वो बेटा मेटल का ग्रेटर होगा, वो तो आपको पता है, क्योंकि ये मेटल है, मेटल को गलाने के लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट बेटा कैसा रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, ज्यादा। और जो टेम्परेचर की वैल्यू है वही तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताती है बेटा, वही है। कह रहा है साइज लो भैया, यहाँ पर एक बात तो बोली गई, बोले एस ब्लॉक से, किससे बेटा, एस ब्लॉक से। अरे एस ब्लॉक से तो ज्यादा होगा ही, बोले क्यों होगा सर जी एस ब्लॉक से, बेटा साइज भी तो उसका कैसा होता है बेटा, इसका कम होता है तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, पास में है, पास को तोड़ने के लिए बेटा एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, ऊपर से ये तो मेटल है ना, एस ब्लॉक ये मेटल है, लेकिन टच नहीं कह रहा है ड्यू टू बेटा जी एस ब्लॉक, बिकॉज इन बेटा एडिशन ऑफ मेल्ट, क्या बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही है बेटा, मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जा रही है, समझ आ रहा है, मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जा रही है। देन इज एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डेड, और बेटा एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डेड भी, मतलब बॉन्ड बने हुए हैं बीच में, अगर देखा जाएगा तो बेटा यहाँ पर बात करें तो ये स्कैंडियम लिया, यहाँ पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, स्कैंडियम के बीच में ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यदि बात की जाए बेटा जी ये सब आपस में, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ऐसी एक और इसके पीछे मॉलिक्यूल है, इसके एक पीछे एक और मॉलिक्यूल है, वो भी तो आपस में बेटा बॉन्ड बनाएगा, समझ में आया बेटा, स्कैंडियम वो भी तो आपस में बेटा बॉन्ड बनाते होंगे, सब आपस में कनेक्ट होते होंगे, तब पता लगेगा बेटा, है ना, वो आपस में क्या करा रहे हैं बेटा, बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे एक बात बताओ, बोले क्या सर, एक हम बात करते हैं कि हमारा ये है हमारा बेटा कौन सा ब्लॉक भैया, ये टेक्नेडियम है, बेरिडियम ले लो, बेरिडियम एक साइड बेटा इधर से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक बेटा सामने से, एक तुम्हारा पीछे से, यही तो बॉन्ड बना सकता है। बोले कैसे, बोले बेटा तो हम अपने जैसे ईंटों की चट्टी में, एक ईंट समझ लो, ईंट होता है ना ईंटों की चट्टी में, नहीं जानते, अरे एक ईंट होती है, ऐसे मान लो, तो ईंट के आगे ईंट के पीछे ईंट,
ईंट के दाएं, ईंट के बाएं, ईंट के ऊपर, ईंट के नीचे, होता है ना? विचार कीजिए दो बार। तो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड। ऐसा ही ये बात मान के चलो, ये वैनेडियम है, ये वैनेडियम एक वैनेडियम से इधर से, एक वैनेडियम बेटा साइड से, एक वैनेडियम ऊपर से, एक वैनेडियम नीचे से, एक वैनेडियम सामने से और एक बेटा पीछे से। तब भी दो रह गए, एक इधर से नाम बोल दे, बीच में तो 8 कहाँ है? ये कितने डायरेक्शन है? 6। देख, एक नीचे, एक 3, एक 4, नीचे 5, ऊपर 6। अब 8 कहाँ से बनाएंगे? अरे 6 डायमेंशन होता है। अरे डायमेंशन कितना है? 6 ही है। क्यूब होता है, क्यूब कितना होता है भैया? 6 तो होते हैं, 8 तो ना होते हैं बेटा, 6 होते हैं। चलो ऐसा है। तो यहाँ पर बोला गया बेटा 6। एक तो आपका मेटल, जो आपका मेटल है वो बेटा जी एक तो मेटेलिक बॉन्डिंग कर रहा है। कौन सी बॉन्डिंग बेटा? एक कर रहा है आपका मेटेलिक बॉन्डिंग। दूसरी कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है बेटा? कोवलेंट बॉन्डिंग। एक तो मेटेलिक बॉन्डिंग है, ऊपर से कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो बेटा ये बॉन्डिंग कैसी होगी बेटा? एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा, इसीलिए बेटा जी कैसा था? देखो, एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्डिंग, ऊपर से मेटेलिक बॉन्डिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एम्प्टी स्पेस पैरामैग्नेट कैसा होगा बेटा? पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक ऑर्बिटल। तो आपको ये देखने को जब भी मिलेगा तो बेटा जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा बेटा? बढ़ेगा। और देखो ट्रेंड इंक्रीज गोस टू बेटा 5d कॉन्फ़िगरेशन एंड देन बेटा जी डिक्रीज एज बेटा जी मोर इलेक्ट्रॉन गेट बेटा जी पेयर्ड डी ब्लॉक। कहने का तात्पर्य क्या? इनकी जो सीरीज है वो क्या करेगी? बोला गया है बेटा जी डी तक, 5d तक क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। देन बेटा जी क्या करता है? कहां तक बेटा जी? मोर इलेक्ट्रॉन एंड पेयर्ड को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लास्ट तक। मतलब इसमें 5 कहां तक आते हैं वो देखो। इसमें कितना आता था? d1, इसमें d2, इसमें d3, इसमें d4। d4 तो सर आता ही नहीं है, d5 और d5। मतलब यहां तक आपका साइज क्या करेगा बेटा जी? भैया क्या करेगा? बढ़ेगा। उसके बाद क्या करेगा बेटा? देखो पहले क्या करेगा बेटा? 5 तक इंक्रीज कराया सर जी, इंक्रीज। फिर बेटा जी छठे से लेके लास्ट तक बेटा जी क्या करता रहेगा? डिक्रीज। इसमें बोला गया है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बेटा जी? यहाँ पर इसका होता है। कहां तक बेटा? और यहाँ पर क्या था बेटा जी? करोड़ मोल वाला। ये कौन सी सीरीज है बेटा? ये। फिर इसके नीचे बेटा जी ये कौन सी सीरीज है बेटा? 3D। 4D में कौन सा आएगा? MO। और W में कौन आएगा बेटा? 5D सीरीज। तो यही बात बोली गई है। बोले सर जी मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बेटा जी किसका रहता है? सबसे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रहता है बेटा जी किसका? Cr का, MO का और बेटा जी W का। एंड बेटा मिनिमम किसका रहेगा? सर जी कम से कम किसका रहेगा? तो आपको पता है बेटा जी, क्योंकि ये इधर से इधर क्या करता रहता है बेटा? डिक्रीज होता रहता है। इसीलिए बेटा है ना, क्या होता रहता है भैया? ये डिक्रीज होता रहता है। और बेटा जी ये क्या होता है बेटा? इंक्रीज। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? नहीं ये तो उल्टा बना दिया है ना बेटा? ऐसे नहीं, एक दूसरे ऐसे था। यहाँ से यहाँ क्या करेगा भैया? इंक्रीज। फिर क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। ठीक है ना? ऐसा है। तो मिनिमम किसका रहेगा बेटा? मिनिमम रहेगा भैया ZN जिंदगी कड़वी हैजी का। और यहाँ पर बेटा करोड़ मोल वाला है ना बेटा? करोड़ मोल वाला। ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बेटा बढ़ेगा। ठीक है ना? इतना। चलो इसके आगे बढ़े फटाक से। करेक्ट नहीं सर। चलो कह रहा है डी ब्लॉक के बेटा। डी ब्लॉक का बोला गया है बेटा एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होता है? ये भी तो पता होना चाहिए बेटा। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होता है बेटा? कह रहा है कोई भी चीज यदि किसमें है बेटा? मेटल सॉलिड में है। किसमें है? सॉलिड। वह बेटा किसमें चेंज होगा? गैस में। अगर वो सॉलिड में है वो गैस में चेंज होगा, इसका मतलब क्या है? हम उसे तोड़ने के लिए या फिर जितने भी बॉन्ड बने हुए सबको तोड़ने के लिए क्या देंगे बेटा? एनर्जी देंगे। क्या देंगे बेटा?
बेटा एक बात बताओ, हमारा सॉलिड कब बनता है? ये बेटा एक दूसरे से बॉन्डेड रहेगा, क्योंकि सिंगल एटम जो रहता है वो तो भैया गैसियस फॉर्म में रहता है। अगर उसे क्या बन रहा है बेटा, अगर उसे क्या बन रहा है भैया सॉलिड बनना है तो वो कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। मतलब ये जो बॉन्ड है आपका, ये जो बॉन्ड है बेटा सॉलिड वाला, ये आपस में कहीं ना कहीं क्या रहा होगा बेटा, कनेक्ट रहा होगा। क्या रहा होगा भैया, कनेक्ट। अब जब कनेक्ट रहा होगा, ये वाला जो मेटल था ये आपस में क्या रहा होगा बेटा, कनेक्ट रहा होगा। ये किस में चेंज होगा बेटा जी, सॉलिड। किस में बेटा, गैस में। सॉलिड में था, गैस में चेंज होगा। मतलब आपका ये एटम है जो नॉर्मल बेटा एक एटम है ना। जैसे मान के चलो आप यहाँ पर देखो एक मिनट, ये आपका बेटा जी एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब एक क्यूब क्या है बेटा आपका, लो कह रहे क्या है, क्यूब है। क्या है? डब्बे के ऊपर डब्बा। ध्यान से देखो, क्यूब देखेगा, देखा देखो एक क्यूब आप देखा, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, ठीक है। और कौन सा क्यूब बनाते हैं, हाँ एक पीछे क्यूब बन जाता, बड़ा कंफ्यूजन। एक इधर नहीं बन जाएगा, रुको एक मिनट, हंस रहे हो इसको कनेक्ट कर नहीं सकते वरना आपस में उल्टा रहेगा। हाँ सर जी, वो आता है शेप में दे दी। बना के उधर कर दी। अच्छा बना हुआ है, हाँ यहाँ यहाँ कहाँ मिलेगा वो, शेप में मिलता है। फिजिक्स वाले फिजिक्स करते हैं। है पहले नहीं बताया, बहुत हाँ, चलिए। है। एक ये देखो आ गया, और एक कहाँ, ऐसे तो बहुत चाहिए था अपने को, बन जाएगा। यहाँ से अरे बड़ा टीवी कराओ। अब नहीं होगा, क्या कर दिया भाई ऐसे देखते कहाँ क्यों के चक्कर में पड़ गए। सबको बना दो एक क्यूब ये, दूसरा क्यूब ये नीचे क्यों नहीं बढ़ता है, तो ऊपर बढ़ा के बनाओ ना सब्जी। थोड़ा ऊपर बनाइएगा। तो मैं सोच रहा था इसी करेक्ट हो जाता है ये वाला। अरे छोड़ो तुम कहाँ क्यूब के चक्कर में पड़ गए, हम ऐसे ही समझा रहे थे, बनाइए ना सब्जी। हम खुद ही बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, बन जाए तभी। अपन को 6 बॉन्ड तोड़ने हैं वो बताने थे तुम्हें, अब 6 बॉन्ड टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे पता नहीं। मत देखो। 2 बन गए, चलो 2 तो बने। अब एक पीछे बनाए, मैं से क्यों मानता हूं एक ऊपर है ना, 2 बन गया। अब इसके पीछे भी बना लेते, बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखो, अरे तो मार लेंगे। नहीं बनेंगे, आप ऐसे समझो, ये आपका एक वो है भैया, ये आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके आगे एक एलिमेंट मान के चलो, एक एलिमेंट ऐसे ही रखा होगा, एक एलिमेंट, तो आपको इसके कितने कितने बॉन्ड तोड़ने हैं बेटा। जैसे एक यहाँ से कनेक्ट रहेगा आगे को, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, ऐसा। तो कौन से तोड़ने, एक इसे तोड़ोगे, एक बेटा ऐसे तोड़ोगे, 2 तोड़े, एक बेटा ऐसे तोड़ोगे, 3 तोड़े, एक किसे तोड़ोगे 4, एक 5, एक 6, तब जाके ये बॉन्ड कैसा होगा बेटा, एलिमेंट कैसा होगा ये, तब जाके फ्री होगा। कहने का मतलब है यदि आप क्रिस्टल फॉर्म से, किस फॉर्म से बेटा, क्रिस्टल फॉर्म से चेंज कर रहे हो, क्रिस्टल फॉर्म से चेंज कर रहे हो इन बेटा किसमें, गैसियस फॉर्म में, तो आपको बेटा जी क्या देनी पड़ेगी इससे बेटा, हाँ बेटा गिव्स हीट या फिर स्लैश बेटा एनर्जी, है ना बेटा। तो इस एनर्जी का नाम क्या होता है बेटा, इस एनर्जी का नाम क्या होता है बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी। मतलब किसी सॉलिड को
आप जब किसी गैस में ले जाते हैं तो जो हीट देते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, आपने टुकड़ा लिया बेटा जी किसका, आइस का, है ना, और उसे रख दिया और उसे बेटा उबालते रहे जब तक वो भाप में चेंज नहीं हो जाता तब तक जो आपने हीट दी है वो एनर्जी को क्या कहोगे आप, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है बेटा, उस एनर्जी को सब्लिमेशन समझाया। ऐसा मुझे ये पता, ये बात नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एनर्जी ब्रेक द ऑल बॉन्ड्स, बोला क्या, मेटल लैटिस कन्वर्जन इनटू मेटल गैसेस कॉल्ड बेटा जी क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन इज हायर देन मेल्टिंग, जो मेटल होते हैं, सो द कोवलेंट बॉन्ड इज एडिशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। आपको देखने को मिलेगा, हाँ ये है तो बना हुआ, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा था मैं, तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड तोड़ने होंगे इसके लिए, समझे नहीं समझे, ऐसा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 6 बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, गैसेस में कन्वर्ट कराने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड टूटे, ठीक है ना। चलिए इसके आगे अपने कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। टाइम हो गया, इतने लेट हो गया, बस कुछ टाइम नहीं हो गया। मैं तो 26 से आ गई थी, क्या करूँ, कुछ नहीं क्या